हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जियोलॉजी का टीचर। आज बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हेल्थ और डिजीज दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को बेटा जब पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपके यहाँ पे नहीं, जब आप मेडिकल कॉलेज के दर्शन करोगे तो वहां पे भी आपके काम आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम लिखकर। और चैप्टर का नाम क्या बेटा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डिजीज या हेल्थ होती क्या है। ठीक है, तो क्या होता है भाई डिजीज और हेल्थ? तो सबसे पहले डिजीज और हेल्थ को देखेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक, कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता था डिजीज और हेल्थ को लेकर। ठीक बेटा, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? हेल्थ की। किस बेसिस पर? अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे बेटा हम लोग। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब पुराने जमाने के अकॉर्डिंगली हेल्थ की डिफिनेशन है क्या? तो पुराना जमाना यानी आज से लगभग 125 साल पहले तो हेल्थ को ये कंसीडर किया जाता था कि हेल्थ जो है, अगर किसी को फीवर हो रहा है और फीवर के साथ साथ उसको बाइल की उल्टी हो रही है यानी वोमिटिंग हो रही है, तो उसको हम लोग ब्लैक बाइल की वोमिटिंग हो रही है तो उसको हम लोग बोलते थे वो अनहेल्दी पर्सन है और वो हॉट पर्सनालिटी का पर्सन है। ठीक है, तो हम लोग इसी को लिखने आ रहे हैं कि हेल्थ वॉज कंसिडर्ड एज, health was considered as, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। चल रहे बेटा, न्यू कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया। ठीक है, एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विद बैलेंस। देखो, जितनी भी बातें बताते आ रहे हैं उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वो एनसीईआरटी में गिवन रहेगी और उसी को ही मैं इलोबरेट करके अच्छे से समझा रहा हूँ। उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और वही आपके लिए नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी और 12th के बोर्ड के लिए भी। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो और चाहे आप आईएससी बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होगे तो आपको वो चीज ही फायदा देगी। ठीक है, विद बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। अब सर्टेन ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब क्या होता है? बॉडी का कोई भी फ्लूइड रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ह्यूमर। जैसे बॉडी के अंदर, जैसे आई के अंदर प्रेजेंट होता है ना विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ब्लड, लिम्फ, ये सारी जो स्टेज है इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमर। ठीक है, तो हेल्थ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली? कि बॉडी और माइंड के बीच में जो बैलेंसिंग रहती है बॉडी फ्लूइड की। बॉडी फ्लूइड का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे एंजाइम, जैसे हार्मोन्स, ये सब अगर, जैसे मिनरल्स, जैसे एलिमेंट्स, जैसे कोई और थिंग, न्यूट्रिशन वगैरह कुछ भी, तो अगर वो सब चीजें बैलेंस है तो अगर किसी बच्चे के अंदर या किसी पर्सन के अंदर ये सब चीजें बैलेंस है तो इसका मतलब वो बॉडी कैसी? हेल्दी है। तो अगर यही चीज इम्बैलेंस हो जाती है तो बॉडी कैसी हो जाती है बेटा? डिजीज हो जाती। तो हेल्थ की डिफिनेशन ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या है? बॉडी और माइंड के बीच में जितना भी बॉडी का फ्लूइड ट्रेवल करता है, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, एंजाइम, मिनरल्स, एलिमेंट्स, कुछ भी, तो वो सब के सब बैलेंस स्टेट में रहे। जब भी वो अनबैलेंस हो जाते हैं तो क्या कॉज करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो उसी को मैं लिख रहा हूं यहां पर कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग किस चीज को लिखेंगे? डिजीज को। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, if if these humor become unbalanced, then it will causes डिजीज। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जरूर चलना आप लोग। ठीक है, लिखे रखोगे तो आपको याद रहेगा, अदरवाइज क्या देखोगे कि सर लिख रहे हैं तो भैया सर को अब जरूरत नहीं है, सर का हो चुका है काम खत्म, पढ़ाई हो चुकी कंप्लीट। ठीक है,
तो वही जो है बेटा क्या कहलाएगा, डिजीज। जब ह्यूमर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि अ पर्सन, जो मैंने अभी हॉट पर्सनालिटी वाली बात बताई, अ पर्सन शुड कॉल्ड हॉट पर्सनालिटी if person has black bile vomiting along with fever। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन में फीवर के साथ क्या आ रहा है बेटा, वॉमिट हो रहा है ब्लैक बाइल का, तो क्यों फीवर में गर्म ही लगती है, फीवर में बॉडी गर्म रहती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट पर्सनालिटी। ठीक है, तो आप इतनी चीजें पहले नोट डाउन करो, फिर हम लोग डब्ल्यू के अकॉर्डिंग चलेंगे। अच्छा, ये जो थ्योरी थी हेल्थ की और डिजीज की, है ना, इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया एक साइंटिस्ट विलियम हार्वे। याद रखिए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अभी इस बात को भी मैं नीचे लिख दे रहा हूं। दिस कॉन्सेप्ट was disapproved by विलियम हार्वे, क्योंकि विलियम हार्वे के अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी फुल क्या होता है, ट्रेवल करता रहता है। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को, इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था। ठीक, तो नोट डाउन कर लो फटाफट इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये तो हो गई हेल्थ की डिफिनेशन एंड डिजीज की डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आएंगे डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंगली कि डब्ल्यूएचओ क्या कहता था। तो डब्ल्यूएचओ बेटा हेल्थ की डिफिनेशन को क्या बोलता था, पहले समझा देते हैं, इसको शायद नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो सुनते रहिए। डब्ल्यूएचओ क्या कहता था, डब्ल्यूएचओ ये कहता था कि अगर बॉडी और मेंटल लेवल पे, यानी फिजिकल और मेंटल लेवल पे कोई पर्सन हेल्दी है, यानी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन। बाद में ये देखा गया कि कोई मान लो बंदा है, वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग, यानी मेंटली भी उसको कोई प्रॉब्लम, ना डिप्रेशन, ना इंसोम्निया, ना स्लीपलेसनेस, ना एंग्जाइटी, कुछ भी नहीं, और फिजिकली भी स्ट्रांग है, कोई भी बॉडी पे इंजरी नहीं, कोई चोट नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसको डिजीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो इकोनॉमिकली वीक हो। ठीक है, वो सोशली वीक हो। सोशली इकोनॉमिकली का मतलब क्या, उसके पास पैसे नहीं, अगर तो खाने को क्या खाएगा, कुछ नहीं खा पाएगा, ढंग से नरिशमेंट नहीं मिलेगा और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाएगी। या उसके आसपास के जो लोग हैं उसको कोई ना कोई चीज कहते रहते हैं, बुली करते रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बंदे को रोज 100 लोग जो है वो कहें कि तुम पागल हो, पागल हो, पागल हो, पागल हो, तो एक टाइम उसको महसूस होने लगेगा कि वो पागल है। दिस इज द साइकोलॉजिकली इफेक्ट ओवर द पर्सन। तो जब हम किसी पर्सन को बार बार चढ़ाते हैं या बार बार बुली करते हैं, तो उसको वो चीज महसूस होने लगती है। तो ये भी, इस चीज को ध्यान में रख के बाद में डब्ल्यूएचओ ने इस जो हेल्थ की डिफिनेशन उसको चेंज किया। तो क्या किया वो मैं बताऊंगा, पहले आपने इसको नोट कर लिया है। ठीक है, तो हम इसको आगे मैं रब कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो हेल्थ की डिफिनेशन किसके अकॉर्डिंगली, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंगली। ठीक, तो डब्ल्यूएचओ क्या कहता था बेटा, अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग एट द लेवल ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, हेल्थ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंगली बेटा क्या डिफिनेशन थी हेल्थ की, हेल्थ simply does not mean absence of disease। ठीक है, यानी किसी के अंदर अगर डिजीज नहीं है कोई, तो हम उसको हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। ठीक है, वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, अगर किसी को डिजीज नहीं है या फिजिकल फिटनेस नहीं है, तो हम उसको डिजीज नहीं बोलेंगे।
ठीक, ये तो कारण हो ही सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने कैसे डिफाइन किया? सो अकॉर्डिंग टू WHO, if a person well-being in the view of physical, mental and social, physical, mental and social well-being level। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा जो है वो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के लेवल पर हेल्दी है, फिट है, ठीक है, वेलबींग है मतलब, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्दी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू WHO। तो WHO क्या कहता था कि कोई भी बंदा अगर मेंटली, फिजिकली अगर या एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है तो उसको हम लोग हेल्दी नहीं बोलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर मान लो कोई मेंटली और फिजिकली साउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सोशली वो परेशान है ना, लोग उसको परेशान कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग हेल्दी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये तो होगी इस चीज की बात। ठीक है, अब हमारी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है, तो स्टेट ऑफ हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, कौन कौन सी रीजन है जिसकी वजह से स्टेट ऑफ हेल्थ अफेक्ट करेगी? ठीक है, अफेक्टेड बाय, तो नंबर एक वो कौन सा चीज है बेटा? तो नंबर एक पहला कारण कौन सा हो जाएगा? जेनेटिक कारण या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ऐसे डिसऑर्डर्स जिनका कारण बच्चे को खुद भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो उसको कैसे मिले? उसके जीन के में चेंजेस की वजह से। अब वो जो खराब जीन है, हो सकता है मदर की किसी जगह से आए हो, मदर से के रिलेटिव से आए हो या मदर से आए हो सकता है फादर की ओर से आए हो, जैसे फादर यानी ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंड मदर, इनकी ओर से या तो आए होंगे वो जीन, खराब जीन, और कभी कभी मदर, ग्रैंड मदर, है ना, तो मदर की जो ग्रैंड मदर मतलब मम्मी, उनकी मम्मी, वहां से। तो जीन का फ्लो क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे डिसऑर्डर जो पेरेंटल से आते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, इसका रीजन क्या है। तो वो जीन खराब है, कभी कभी वो जीन स्लीप स्टेट में रहते हैं, यानी माँ बाप के अंदर उनके कोई कैरेक्टर नहीं रहते हैं, लेकिन बाई चांस बच्चे के अंदर वो डोमिनेंट फेज में आ जाते हैं, यानी उभर के आ जाते हैं। तो मान लीजिए मम्मी पापा में से किसी को हीमोफीलिया का जीन था उनके पास, लेकिन कैसे फेज में? रिसेसिव फेज में। रिसेसिव फेज क्या होती है? जब वो जीन अपना कैरेक्टर शो नहीं करता है। ठीक है, और फिर बच्चे के अंदर जब वो आया तो वो डोमिनेंट फेज में आ गया, यानी उस बच्चे को कौन सी बीमारी होगी? हीमोफीलिया। तो इस तरह से उस डिसऑर्डर्स को क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आपको समझ में आ रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो जीन की वजह से होते हैं, और जीन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम कहां से आती है? पेरेंट्स से। तो या तो मदर के पास से आ रही होगी या फादर के पास से, या तो मदर के जो माता पिता होंगे या उनके माता पिता होंगे वहां से वो जीन कहीं से आया है, या फादर के माता पिता या उनके माता पिता के पास से। मेरी बात समझ में आती है आपको? तो इसको हम तो बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहला जो कारण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी those disorder which are those disorder or disease which are disease और यहां पे और भी जोड़ दे रहे हैं, डिफेक्टेड जीन। भाई हो सकता है वो मदर फादर से ना आए हो और बच्चे का ही जीन डिफेक्ट हो गया हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। विच आर इनहेरिटेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, यानी मदर और फादर के पास से इनहेरिट होके आ गए। ठीक है, टू दियर चाइल्ड। ठीक, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से बेटा? तो कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जिसमें रेड और ग्रीन कलर बच्चे को नहीं दिखता है, तो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम अगर हो जाए। ठीक, और कौन सा?
हीमोफीलिया, जिसके अंदर बच्चे का ब्लड, जैसे कट लग जाता है, हम लोग को कट लगता है तो हम लोग का खून रुक जाता है, जिसको हीमोफीलिया होता है उसमें खून बहेगा तो बहता रहेगा, ज्यादा देर तक बहेगा। अब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बहता रहेगा, जैसे हमारा क्लॉटिंग टाइम जो होता है 2 से 5 मिनट के बीच में होता है, ठीक है, तो उनका क्लॉटिंग टाइम और ज्यादा होगा, 4 मिनट का होगा, 5 मिनट का, तो खून ज्यादा बह गया ना हम लोग के कंपेयर में, तो वो हीमोफीलिया डिजीज हो गई। इसी तरह की बहुत सारी डिजीजेस होती हैं जो किससे रिलेटेड होती है बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो मैं कुछ डिजीज के नाम लिख रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, वो कौन कौन सी है। एक है कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरी कौन सी है, हीमोफीलिया, ठीक है। और ज्यादा डिजीज को आपको जानना है तो आप जेनेटिक्स को पढ़िएगा, ठीक। तो ये तो हो गया पहला कारण जिसकी वजह से हेल्थ क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो मैंने वही लिखा है कि स्टेट ऑफ हेल्थ अफेक्टेड बाय, तो सबसे पहला कॉज हो गया। अब दूसरा और तीसरा कॉज देखते हैं कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो दूसरा कॉज कौन सा होता है बच्चों, तो दूसरा कॉज होता है कोई पैथोजन। अब वो पैथोजन क्या हो सकता है, पैथोजन का मतलब होता है पैथोलॉजी को जनरेट कराने वाले सब्सटेंस। तो वो सब्सटेंस जो पैथोलॉजी यानी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो पहला ये हो ही गया था, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है कारण, तो दूसरा कॉज है बेटा पैथोजन। पैथोजन, पैथोजन का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप हर चीज की मीनिंग जरूर निकाला करिए, ठीक है। तो पैथोलॉजी, पैथोजन का मतलब पैथोलॉजी, ठीक है, और जन का मतलब जनरेटिव। तो पैथोलॉजी को जनरेट कराने वाले सब्सटेंस है ना, पैथोजन कहलाते हैं। अब पैथोजन होते कौन कौन से, तो पैथोजन वायरस भी हो सकता है, पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैथोजन फंगस भी हो सकता है, पैथोजन हेलिमेंथ भी हो सकता है, पैथोजन प्रोटोजोआ भी हो सकता है, ठीक। तो वो सब चीजें, वो सभी एलिमेंट्स या वो सभी एनिमल्स या माइक्रोब्स जो कि बॉडी के अंदर जाके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कराते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डिफिनेशन लिख रहा हूं, दोज माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स में सबके नाम लिख दे रहा हूं मैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, फिर हेलिमेंथ, एक्सेट्रा, ठीक। तो दोज माइक्रोब्स which have ability to disturb the, which have ability to disturb the, to disturb the normal function, normal function of body, normal function of body, that is, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजियोलॉजी, ठीक। एंड प्रोड्यूसेस एबनॉर्मलिटी इन फंक्शन, एबनॉर्मेलिटी। अब एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या होगा, जो काम जो कर रहा है वो कर ना पाए, एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। एबनॉर्मल फंक्शन को बोलते हैं हम लोग पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी, ठीक बेटा। तो जो भी ये काम करे कि पैथोलॉजी को क्रिएट करे, यानी नॉर्मल फंक्शन को हटा के एबनॉर्मल फंक्शन को, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन। तो पैथोजन क्या होते हैं, वो माइक्रोब्स, माइक्रोब मतलब जो छोटे एनिमल्स होंगे जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमेंथ, ठीक, जिनके पास एबिलिटी होती है किस चीज को डिस्टर्ब करने की, नॉर्मल फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करके प्रोड्यूस करना एबनॉर्मलिटी। जैसे मान लो स्टमक का काम होता है डाइजेशन का, अब अगर पैथोजन स्टमक को डिस्टर्ब करेगा तो वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, यानी स्टमक का जो काम है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि स्टमक में पैथोलॉजी क्रिएट होगी। ऐसे ही हमारी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो जनरली पेन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पेन हो रहा है इसका मतलब बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी को जनरेट कराने सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बेटा, पैथोजन। तो इन पैथोजन की वजह से क्या क्रिएट होगा, फिर डिजीज, प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी which will leads to disease, which will leads to disease, समझे आप, डिजीज। तो ये हो गई दो बातें, ठीक है।
अब पैथोजन यहां तक समझ में आएगा। अब पैथोजन जो कॉज करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, इन्फेक्शन, है ना। सो द पैथोजन कॉजेज इन्फेक्शन, पैथोजन कॉजेज इन्फेक्शन, ठीक है, एंड इन्फेक्शन कॉजेज डिजीज, इन्फेक्शन कॉजेज डिजीज, ठीक बेटा। तो ये बात हो गई दूसरा फैक्टर। तो पहला फैक्टर हमने स्टेट ऑफ हेल्थ को अफेक्ट करने वाला क्या पढ़ा, जेनेटिक, और दूसरा पैथोजन। पैथोजन क्या कॉज करेगा, पैथोजन इन्फेक्शन को कॉज करेगा, ठीक है। और तीसरा होता है आपकी लाइफ स्टाइल। तीसरा क्या होता है, आपकी लाइफ स्टाइल। तो तीन फैक्टर हैं एनसीईआरटी में जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करके आपके अंदर डिजीज कॉज करते हैं। तो पहला फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा जेनेटिक, दूसरा फैक्टर पढ़ा पैथोजन, और तीसरा फैक्टर क्या होता है बेटा, तो तीसरा फैक्टर होता है लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, जैसे आपके यहाँ खाना पीना सब कुछ अच्छे से रखा है लेकिन आप खा पी नहीं रहे हो, रात में सोते देर में हो, सवेरे देर में उठते हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, योगा नहीं करते, गंदे कपड़े पहने रहते हो, ठीक है, बाल को कॉम्ब नहीं करते, उसको कट नहीं करवाते, टूथब्रश अच्छे से नहीं करते हो, जंक फूड ज्यादा खाते हो, रात में कुछ मीठा खा के सो जा रहे हो, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये बैड लाइफ स्टाइल कहलाती हैं। तो इन लाइफ स्टाइल, मान लीजिए कोई गीले कपड़े पहन के बैठा है, तो गीले कपड़ों से बेटा फंगल इन्फेक्शन यानी रिंगवर्म होता है, ठीक है, तो रिंगवर्म हो जाएगा उसको। गीले बाल लेके सो रहा है तो गीले बालों की वजह से डेंड्रफ हो जाएगा, हेयर फॉल करने लगेगा। दैट मीन्स ये सब जो चीजें हैं जितना भी मैंने आपको बताया, टूथब्रश नहीं कर रहा है, पायरिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, मुंह से स्मेल आने लगेगी ऑफेंस, ठीक है। तो ये सब की सब चीजें जो होंगी, या नहा नहीं रहा है या एक्सरसाइज नहीं कर रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी को अफेक्ट करेंगी और क्या कॉज करेंगी, डिजीज। तो तीसरा जो फैक्टर है वो होता है लाइफ स्टाइल। कौन सा बेटा, लाइफ स्टाइल। तो पुअर एंड अनहाइजीनिक, पुअर एंड अनहाइजीनिक लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल also created, also created the disease, ठीक है। तो जो अनहाइजीनिक लाइफ स्टाइल होती है और जो हमारी पुअर और लाइफ स्टाइल होती है वो जो है वो भी डिजीज को कॉज करती है। अब ये अनहाइजीनिक लाइफ स्टाइल क्या हो सकती है, ठीक है, तो इट इंक्लूड्स नॉन न्यूट्रिएंट फूड, न्यूट्रिएंट फूड, वाटर, वाटर, lack of exercise, improper brushing of the teeth, etc. तो it will causes many type of disease, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिजीज होती क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा तो पहले तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ और डिजीज की डिफिनेशन पढ़ी, फिर हेल्थ की डिफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने WHO के अकॉर्डिंग, फिर डिजीज के कारण पढ़े कि किन किन वजहों से कोई बंदे की हेल्थ अफेक्ट करेगी या डिजीज होगी। तो वो तीन कारण कौन कौन से थे, जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा पुअर लाइफ स्टाइल, और तीसरा जो है वो था आपका पैथोजन या फिर इन्फेक्शन, ठीक है। तो इतनी बात हो गई इससे रिलेटेड। अब आगे पढ़ते, पहले इसको नोट कर लो।